केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं और रेडीमेड गारमेंट्स में छूट दी गई। आम बजट को जहां भोपाल महापौर मालती राय ने आम बजट की आकांक्षाओं का बजट बताया, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक बताया। शुजालपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रचना जैन ने कहा कि आम बजट में मध्यम और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट को उन्होंने पूंजीपतियों का बजट बताया। नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डॉक्टर सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने आज 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। भोपाल की महापौर होने के नाते भोपाल की जनता की ओर से मैं वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस बजट में 3 विशेषताएं विशेष रूप से रखी गई हैं। हमारे युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से नई उड़ान भरने का प्रोत्साहन दिया गया है। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य को बुनियादी ढांचों में सशक्त बनाने के लिए सुविधाएं दी गई हैं और इसी तरह से हमारे श्रमिक भाई बहनों, हमारे किसान भाई बहनों, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए इस बजट में विशेष स्थान दिया गया है। नगर निगमों को सशक्त बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन प्रस्ताव रखा गया है। जो नगर निगम 1000 करोड़ से अधिक का ऋण बाजार से जुटाकर विकास कार्य करना चाहते हैं, यह बड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय शक्ति प्रदान करेगा। इस बजट के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस फंड जो रखा गया है, उससे नगर निगमों में जल स्वच्छता प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जारी रखा है। यह फंड हमारे शहर की सफाई व्यवस्था को और ग्लोबल स्टार्टअप का बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमण जी का और नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने नगर निगमों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शामिल किया। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। इस बजट का प्रस्तुत करने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार साथियों, हमारे देश का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1.5 घंटे की स्पीच दी। उस 1.5 घंटे की स्पीच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बजट का नाम गरीब कल्याण से हटाकर गरीबों के कल्याण की योजनाओं को बिल्कुल खत्म करने पर, उनके विनाश करने का बजट किया है। इसमें शहरी विकास में के खर्च में कटौती की गई है, सामाजिक कल्याण में कटौती की गई है, किसानों को एमएसपी भी नहीं और किसानों के हर जो किसानों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन सब में कटौती है। न युवाओं की बात है, न बेरोजगारों की बात है, न महिलाओं की बात है। आज आधी आबादी, उस बजट को मुझे लग रहा है कि उन्हें एक झुंझुने के रूप में दिया गया है। उस बजट में महिलाओं को उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीजें, उनके घर की चीजों के लिए घर का बजट तक बिगाड़ दिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बजट मात्र पूंजीपतियों का बजट है, इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है और यह बजट हम उनके हक को मारने वाला बजट कह सकते हैं। और इस बजट से सिर्फ यही साबित हो रहा है कि यह सिर्फ बोलने वाली सरकार है। हमें तो लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप या उनका कोई मंत्री जो हमारी विदेश नीतियों को निर्धारित कर रहे हैं, वे कहीं आकर खुद बजट पेश तो नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ वादे करती है, उनकी कोई भी बात सत्य और धरातल पर नहीं है। इसमें ना तो ग्रामीणों का, न शहरी लोगों का, न सामाजिक कल्याण का, न युवाओं का, न विद्यार्थियों का, न महिलाओं का, न शिक्षिताओं का, न किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति की, न योजनाओं की, ऐसी कोई भी बात नहीं की। अरे भागीरथपुरा में जब लोगों की पानी पीने से मौत हुई है, आज इतने लोगों की हत्या हुई, ऐसे देश में विभिन्न जगह हो रही है, उस पानी की समस्याओं पर भी लेकर कोई भी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे उसकी समस्या है। इसलिए कुल मिलाकर यह बजट तथ्यहीन है और हम इस बजट को अपने इस देश के फेवर में नहीं मानते हैं।